हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान मोहतरम जनाब राना मोहम्मद खली खान साहब पसरूरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसा अहलल हदीस रिदा अश-शर्फ़ व ताज़ीम व आला ज़िक्रहुम व रफ़ा शानहुम फ़ी कुल्लि इक़लीम व ख़स्सहुम मिन बैनि हमलति शर्'i बिमज़ीदि तशरीफ़ व तकरीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार व सहाबतिहिल महदिय्यीनल अख़यार व आलिहि तय्यिबीनल अतहार कुल्लुहुम अहलुल हदीस मिनल अबरार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौबा लिमन रआनी व आमन बी व तौबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। शिर्क व बिदअत है गहरी खाई जिससे हम डराते हैं। दूर रहो उन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों राहे जन्नत हम सबको दिखलाते हैं और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल तकरीम सामीन कराम, स्टेज पे जलवा अफरोज़ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान ज़ुअमाए दीन, आज आपकी खिदमत में हाज़री का मौका, इसके असबाब जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुहैया फरमाए, आपकी ज़ियारत का और आपको उलमाए कराम की ज़ियारत का जो मौका अल्लाह ने अता फरमाया है, उसके लिए मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई नसीर अहमद उस्मानी साहिब का कि जिन्होंने इस महफ़िल के लिए अपने रफ़ाक़ाए कराम और कारकुनों से मिलकर इनेकाद किया। अल्लाह से दुआ है कि मेरे समेत मेरे तशरीफ़ लाने वाले भाइयों की यहाँ हाज़री, आपकी तशरीफ़ आवरी, हमारा कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करना, आपका सुनना, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रात, स्टेज पे माइक पर और कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा थे हमारे प्यारे भाई और जमात के बड़े अजीम मुबल्लिग हज़रत हाफिज़ मोहम्मद इसहाक़ उकाड़वी साहिब,
उनसे दरख्वास्त की, सफ़र पे जाना था। बहरहाल मैं चाहूँगा कि उस उन्वान पे गुफ्तगू की जाए जो मेरे ज़िम्मे लगा है। हर दौर के अंदर हर अंदाज में मेहनत हुई, दीन के नाम पे, दुनिया के नाम पे, शैतान के नाम पे, और फिर एक तबके ने रहमान के नाम पे। हजरात, मेहनत हर कोई करता है, तरीका अपना अपना, अंदाज अपना अपना, नजरिया अपना अपना, दीन अपना अपना। कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, उनकी दुनिया तो बिगड़ जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरत में उनको हिस्सा अता फरमा देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी दुनिया तो बन जाती है, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। और कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं कि खसिरत दुनिया वल आखिरा, ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। दुनिया भी बेकार गई, आखिरत में भी कोई हिस्सा न बन सका। और बाज खुश नसीब ऐसे होते हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह उनकी दुनिया भी बेहतर कर देता है, अल्लाह उनकी आखिरत भी बेहतरीन कर देता है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें उस गिरोह में शामिल फरमा ले। हजरात, लफ्ज़ अहले हदीस, मसलक अहले हदीस, अहले हदीस की पहचान, हर कोई अपने अपने अंदाज में अपनी अपनी गद्दी की तरफ खींचता है, और फिर उसकी दावत के अंदर झूठ हो या फरेब हो, ज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम, शैतान उनके आमाल को इस तरह मुज़य्यन कर देता है, बावजूद इसके कि लोगों को गुमराही नजर आती है। लोग आबाओ अजदाद के किस्से सुन करके उस बात के पीछे लग जाते हैं। और अहले हदीस वो खुशनसीब जमात है, और अल्लाह के फजल से दलाइल की रोशनी में ये बात सामने है कि हर जमात कोई किसी बस्ती से बनी, किसी का राज करता निजाम किसी हस्ती की तरफ हुआ। अहले हदीस वो जमात है जो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह के फजल से। हजरात, मसलक अहले हदीस का गिरोह वो अफराद जिनके लैलो नहार, रोज और शब महज कुरान और सुन्नत के ताल्लुक में बसर हो, जिनका कोई भी कौल, फेल, तरीका, रस्म और रिवाज इन दो चीजों के मुखालिफ ना हो, जो होते हुए मुस्तफा की गुफ्तार मत देख किसी का कौलो किरदार के मुताबिक चलते हों। हजरात, ज्यादा बातों की तरफ जाने की बजाय एक बात को अपना मतमय नजर आज बनाता हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। और नमाज कौन सी? मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अम्मानी जिब्रील, नमाज वो जिसकी इमामत मुझे जिब्रील ने करके सिखाई और मैंने अपने सहाबा इकराम को पढ़ के दिखाई। हजरात, गौर कीजिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं,
निसाई शरीफ की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, राज़दार नबुव्वत, बाद के आने वाले दौर की बात नहीं, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का दौर है। एक शख्स को देखा, आया, नमाज पढ़ने के लिए नियत करता है, नमाज पढ़नी शुरू कर देता है। तू तो आइम्मा इकराम के दीन के पीछे चलने को दीन सही कहता है और कहता है ये लाजिम चीज है, छोड़ोगे गुमराह हो जाओगे। आइम्मा इकराम तो दूर की बात, उस वक्त उनके नाम भी दुनिया में नहीं आए थे। हजरात, ये खड़ा है दूर दराज से आने वाला, नमाज पढ़ता है। निसाई शरीफ की रिवायत है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ते हुए देखा। नमाज पढ़ के फारिग हुआ, भाई बैठ जा, बैठ गया। कहा, कब से ऐसी नमाज पढ़ रहा है और तेरा तरीका, तेरा अंदाज कहां से आया? कहा, 40 साल से ऐसे ही नमाज पढ़ रहा हूं। फरमाया, वल्लाही मा सल्लैता मुन्ज़ु 40 सना, अल्लाह की कसम है तूने 40 साल से एक भी नमाज अदा नहीं की है। दूसरी तरफ अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, निसाई शरीफ की रिवायत है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे तरीके के मुताबिक वुजू किया, मेरे तरीके के मुताबिक 2 रक्ते नमाज की अदा कर ली। कहा, वुजू मेरे तरीके के मुताबिक, नवाफिल मेरे तरीके के मुताबिक, सुन्नत मेरे तरीके के मुताबिक, फराइज मेरे तरीके के मुताबिक, तू 2 रक्ते मेरे तरीके के मुताबिक अदा कर लेता है, अल्लाह तेरी पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। हजरात, मस्जिद में आते हो, देखते हो एक तबका नमाज पढ़ता है, उससे पूछ कहां से आई ये नमाज? मेरे फलां बुजुर्ग ने बताया, फलां अंदाज से बात आई, फलां अंदाज से बात की। हजरात, ये सारे और तरीकों की तरफ बताएंगे। अहले हदीस के बच्चे के पास आकर पूछेगा रफ़ाए दैन क्यों करता है, वो ये नहीं कहता। मेरे खतीब उस्मानी साहब बताते हैं, मैंने फलां खतीब को देखा और अल्लाह की जात गवाह है, हम रफ़ाए दैन इसलिए नहीं करते कि हमारे खतीब करते हैं, हमारे इमामों ने की, हमारी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस के अमीर करते हैं। किसी मुहद्दिस को देखकर हम नहीं करते, फकीह को देखकर नहीं करते, तबा ताबी को देखकर नहीं करते, इमाम की बात नहीं करते, ताबी की बात नहीं करते, सहाबी की बात नहीं करते। 1 लाख कमो बेश 44,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की बात नहीं करते। हम 313 बदरी सहाबा की बात नहीं करते, 1400 बैत रिज़वान वाले सहाबा की बात नहीं करते, अशरा मुबशरा की बात नहीं करते। और हम रफ़ाए दैन इसलिए भी नहीं करते कि ये सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की, हम रफ़ाए दैन इसलिए भी नहीं करते कि ये उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की, हम रफ़ाए दैन इसलिए भी नहीं करते कि फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, हम रफ़ाए दैन इसलिए भी नहीं करते कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है, हम रफ़ाए दैन इसलिए करते हैं कि काना यरफ़अ यदैहि हत्ता लक़ी अल्लाह, अहले हदीस का बच्चा बच्चा इसलिए रफ़ाए दैन करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, रमजान का मौसम आता है, उलमाए कराम से आप सुनते हैं, खतीबों से सुनते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमजान का रोजा रखता है ईमान और इहतिसाब के साथ, अल्लाह उसकी पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। हम रमजान में सुनते हैं, अक्सर पढ़ते हैं कि मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो रमजान का क़याम करता है ईमान और इहतिसाब के साथ, अल्लाह उसकी पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। ये भी पढ़ते हैं, सुनते हैं। और अहले हदीस को तुम मसाजिद में देखते हो, पहचानते हो। पहचान अहले हदीस की ये है, इज़ा क़ाल इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन। इमाम कहता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, तुम आमीन कहते हो। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन आमीन कहते गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन के बाद। हजरत फायदा क्या है इस गूंज का? फायदा क्या है? मस्जिद घास फूस की हो, सफ़े हो न हो, रेतली जमीन हो, मस्जिद की छत है, ये सहाबा इकराम की जमात है, आगे इमाम खड़ा हुआ, पीछे मुक्तदी खड़ा हुआ, ये कहता है गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, मजमा कहता है आमीन। हजरात, लोग गुजरते हुए पहचानते हैं ये वहाबियों की मस्जिद है, आमीन की आवाज गूंजती है। हजरात, ये जमीन पे आमीन कहते हैं, अल्लाह को प्यार आता है, ये जमीन पे आमीन कहते हैं, फरिश्ते आसमानों पे आमीन कहते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो पहले रमजान की बात, फजर की नमाज के अंदर 2 मरतबा इमाम ने कहा गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, मगरिब की नमाज के अंदर कहा, इशा की नमाज के अंदर 2 मरतबा कहा। वो साल के अंदर 1 मरतबा सुनता है। ये सुन्नत पर अमल करने की वजह से दिन में 6 मरतबा सुनता है। इस मस्जिद में आमीन इमाम के बाद इसके साथी भी कहते हैं। यहां जमीनों पे इनकी आमीन, आसमानों पे अल्लाह के फरिश्तों की आमीन। कायनात के इमाम फरमाते हैं, मन वाफ़क़ा तामीनुहु तामीन अल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाती है, अल्लाह उसकी पिछली सारी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये इज्जत किसको मिली? ये एजाज किसको मिला? और हजरात, बात तवालत इख्तियार न कर जाए, बात को चलाते चलाते बुखारी शरीफ की एक रिवायत पेश करता हूं। किताबुस सलात उठाइए, कूफा का एक मोहल्ला है, हजरत मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु तहकीक करने के लिए जाते हैं कूफा के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ। वहां का गवर्नर कौन? साद इब्न अबी वक़ास रजी अल्लाह ताला अन्हु। और साद इब्न अबी वक़ास कौन? हजरात, इख्तिसार के साथ के सारी सहाबा इकराम की जमात कहती है, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व अम्मी, अल्लाह के नबी जी हमारे माँ बाप आप पे फिदा हों। साद इब्न अबी वक़ास वो खुश नसीब है जब तीर उठाकर चलाने लगता है, कायनात के इमाम फरमाते हैं, इर्मी या साद फिदा का अबी व अम्मी, और साद तीर चला, मेरी माँ और बाबा तुझ पे कुर्बान हो जाएं। उसकी हैसियत का, उसकी शख्सियत का, निज़ाम हुकूमत का पता करने के लिए तशरीफ लाए मोहम्मद बिन मसलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और भेजा किसने? सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। हजरात, एक जगह से दूसरी जगह से हर एक ने कहा, बड़ा आला नसब वाला, बड़े हसब वाला, बड़ा इज्जत वाला, शरफ वाला कूफा का एक मोहल्ला है। उस मस्जिद के अंदर, नवाह के अंदर एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का मुतवल्ली है उसामा बिन कतादा नामी आदमी। उसके पास गए, उसने कहा न माले गनीमत सही मानों में तकसीम करता है, दीगर उमूर हुकूमत के अंदर भी फेल हो गया, और एक बात की जिससे तड़प गए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। सुनने के बाद मोहम्मद बिन मसलमा का जब ये शिकायत की, उन्होंने जाकर बतलाया,
और एक उसमें शिकायत यह थी कि साद इब्ने अबी वक्कास नमाज सही नहीं पढ़ता। शिकायत गई उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास, तलब फरमाया, कहा बाकी बातों का बाद में रिजल्ट आउट होगा, पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया मुझे उसके मुताबिक नमाज पढ़ के दिखाओ। नमाज पढ़ी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये तो वही तरीका है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा हजरत हुक्म तो फरमाइए, अमीरुल मोमिनीन जी हुक्म फरमाइए। और अमीरुल मोमिनीन की शान में चंद बातें कहकर बात को आगे बढ़ाता हूं। हजरत, इज्जत वो है जो आसमानों से उतरती है, और इज्जत मिलती है तो इस्लाम की वजह से मिलती है। और हजरत, रुए जमीन पे इस्लाम की सच्ची अगर कोई तस्वीर है तो मसलक अहले हदीस तस्वीर है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत दी। उमर तू वो था जो बकरियों का चरवाहा तो ना बन सका, ऊंटों का रखवाला तो ना बन सका, मगर इस्लाम की वजह से अल्लाह ने तुझे वो इज्जत अता फरमाई है। तू जो राय फर्श पर देता है अल्लाह कुरान बनाकर अर्श से नाजिल फरमा देता है। वो हस्ती जिसके बारे में कायनात के इमाम ने फरमाया हर उम्मत के अंदर एक मुहद्दिस होता है। हजरात उलमा इकराम की जमात तशरीफ फरमा है। एक है मुहद्दिस, वो जो हदीस की मार्फत, हदीस के उलूम को पढ़ने पढ़ाने वाला, और एक वो मुहद्दिस होता है। मुहद्दिस वो होता है जिससे अल्लाह के फरिश्ते कलाम करते हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, और वो हस्ती जिसको आका अलैहिस्सलाम ने रब से दुआएं मांगकर इल्तिजाएं करके लिया। इख्तिसार के साथ वो हस्ती जब इस्लाम के दामन को समझती है, अपने ऊपर ओढ़ लेती है इस्लाम की चादर को, वो हस्ती आ रही है इस्लाम की कबूलियत के लिए। आका अलैहिस्सलाम को इत्तला मिलती है, और हजरात आका अलैहिस्सलाम को खबर की गई। सहाबा इकराम दार अरकम के अंदर तशरीफ फरमा, आका जी उमर नंगी तलवार लेकर निकला है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो आया है तो आने दो, करो ना शक निगाहों पर, वो पहले सा नहीं लगता, बिछा दो पल के राहों पर, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। आए आका अलैहिस्सलाम ने जंजोड़ा, तलवार उठी हुई थी, तलवार नीचे हो गई। आका जी तलवार आपकी मुखालिफत में उठेगी, अब उसके खिलाफ उड़ेगी जो आपकी मुखालिफत करेगा। दामन इस्लाम के साथ वाबस्ता किया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आका जी चलिए उठिए, दारे अरकम के अंदर नहीं, अब बैतुल्लाह के अंदर चल के अल्लाह की इबादत की जाएगी। उमर हम थोड़े हैं, उमर जी मेरी समैया को 2 लख्त किया गया, अभी हम कमजोर हैं। उमर मेरे बिलाल को मक्के की गलियों के अंदर घसीटा जाता है, हम कमजोर हैं। उमर अभी हम 40 हैं, इनका मुकाबला करने की सकत नहीं रखते, मेरे 40 अफराद कमजोर हैं। उमर कहते हैं निकलिए। उमर इन्होंने मेरे कमर पर गंदी ओजरी डाली थी। उमर सुनते हैं आका जी चलिए। उमर ये बदनसीब वो हैं जिन्होंने मुझे मेरी बेटियों की गालियां दी हैं। आका जी चलिए। और क्या फरमाते हैं, मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, करेंगे आज काबा में, वो रोके जिसकी ताकत हो, उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। हजरात उमर बिन खत्ताब सुने, गैरत जोश में ना आए। कहा उस बदबख्त ने ये कहा था, साद इब्ने अबी वक्कास ने बद्दुआ के लिए हाथों को उठाया, कहा इसकी कोई हैसियत नहीं। जुर्म तो उसने ये किया कि कायनात के इमाम की नमाज को उसने गलत कहा। वो कूफा का रहने वाला, उठाइए बुखारी शरीफ किताबुस सलात का मुताला कीजिए। हजरात आज भी जो कूफा से ताल्लुक वाला है वो मोहम्मदी नमाज को सही नहीं समझता। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। फातिहा इमाम के पीछे,
और कहता है अस्तगफुरुल्लाह माअज़ल्लाह, इसके मुंह में अंगारे डाले जाएंगे, हमारा कोई तो कसूर नहीं करता। देख तू अल्लाह की जात के साथ, उसके नबी के साथ कितने बुहतान बांध रहा है। उसने कहा तेरे लिए भी 3 बद्दुआएं, तूने 3 शिकायतें की। कहा फक्र फाका के अंदर, फितनों के अंदर मुब्तला हो, अल्लाह इसको रजील उम्र से 2-4 कर दे। कूफे का मेन गेट, एक बाबा जी सफेद रीछ खड़े हुए, नौजवान बच्चियां आई, पांव से जूते उतार कर बाबे के सर पे मारना शुरू कर दी। कोई पत्थर मार रहा है, कोई गालियां दे रहा है। एक नौजवान आया, कहा बाबा जी ये सफेद बाल तो वो हैं जिनको देख के अर्शे मुअल्ला का मालिक भी रहम फरमा जाता है, और ये बच्चियां, ये जवान लड़कियां तुझे जूते क्यों मारती हैं? कहा साद बिन अबी वक्कास की बद्दुआ मुझे जलील और रुसवा कर गई। अब मैंने कहा तो उसकी नमाज जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज थी वो सही नहीं है। और अहले हदीस की पहचान क्या है? रफ़ाए दैन करता है रसूलुल्लाह की सुन्नत समझ करके, आमीन कहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ कर। और हजरात, जिस फातिहा के बारे में तुम कहते हो ना अस्तगफुरुल्लाह अंगारे डाले जाएंगे, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया रन्ना इब्लीस अरबा मर्रात, शैतान अपनी पूरी हयाती के अंदर 4 मरतबा रोया। जब आसमानों से उसको जलील करके उतारा गया बड़ा रोया। आका अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई शैतान बड़ा रोया। मक्का फतह हुआ शैतान बड़ा रोया। सूरत फातिहा नाजिल हुई शैतान बड़ा रोया। हमें कहते हो मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। गौर कर, ये सूरत फातिहा को नमाज पढ़ते हुए समझते हैं और कहते हैं जिस नमाज के अंदर सूरत फातिहा नहीं वो नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। हजरात, ये अहले हदीस की पहचान है। वो इस दौर के अंदर भी वही बात करता है जो 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमा दी। हजरात, पहचान है तो क्या? ये किसी मनसब को नहीं देखते, मर्तबे को नहीं देखते, हस्ती को नहीं देखते, बस्ती को नहीं देखते, बल्कि ये कहते हैं ये नाम है दिरायत का, रिवायत का, सकाहत का, फकाहत का, वदीयत का, बदात का, जहानत का, फतानत का, इकबालियत का, बदाइयत का, आदमियत का, इंसानियत का, मोहब्बत का, उल्फत का, नुदरत का, हिदायत का, जुर्रत का, शुजाअत का, इशारत का, शहादत का, इमामत का, अदालत का। ये नाम है अबू हनीफा और शाफी के अक़वाल का, इब्ने हम्बल और मालिक के हवाल का, इब्ने तैमिया व इब्ने क़य्यम वगैरह हुमा के कमाल का, खानदान वलीउल्लाह के चाहो चलाल का, इस्माइल शहीद के किरदार का, अल्लामा ज़हीर की ललकार का। मसलक अहले हदीस नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की इस्मत का, तरीके सहाबा कराम की अजमत का, किरदार ताबईन की शौकत का, तबा ताबईन के चलन की सतवत का, आइम्मा कराम के तफक्को की रिफ़त का, मुहद्दिसीन की अदालत की हिस्मत का, मुफस्सिरीन ऊला की आलियत का, फुक़हाए हक़ की अरफ़ाइयत का। हजरात, मैंने बात की थी कि मसलक अहले हदीस मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है। हजरात, जामे रहमानिया की सहन के अंदर खड़े होकर मैंने ये बात की थी। हजरात, मेरे अकाबिर उलमाए कराम तशरीफ फरमा है, ये भी बात करेंगे कुरान की रोशनी में, अल्लाह के नबी की अहादीस की रोशनी में, सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में। हम अपने पास से झूठी बातें नहीं कहते, हम कहते हैं कमियों कोताहियों के बावजूद मसलक अहले हदीस वो सच्चा दावा है जिसके अंदर कोई शक नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और हजरात, आखिरी बातें करके अपनी बात की तकमील करता हूं कि मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह कैसे। मैंने अहादीस पढ़ी, कुरानी आयात पढ़ी। हजरात, इसका ताल्लुक रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात के साथ कैसे है? आप सनद सुनते हैं, सनद पढ़ते हैं। हज़रत क़ारी मोहम्मद अकबर असद साहब अक्सर सनद अरबी के अंदर या उर्दू के अंदर दोहराते हैं। देखिए, मैंने शुरू के अंदर एक रुबाई पढ़ी थी कि शिर्क व बिदअत है गहरी खाई जिससे हम डराते हैं, दूर रहो उन रस्तों से जो दोज़ख में ले जाते हैं। सच है भाइयों, राह जन्नत हम सबको दिखलाते हैं
और कुरान हदीस की दावत को दुनिया में फैलाते हैं। हमने दुनिया के सारे राब्ते, सारे रिश्ते तोड़े, या रब की ज़ात को माना या मुस्तफ़ा की ज़ात को माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं अगर पढ़ता हूँ हदीस रसूलुल्लाह की, ये कहाँ से सुनी, ये कहाँ से सुनी, ये नहीं मैं कहता फलां बाबा जी फौत हो गए उन्होंने कहा था। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा अगर कुरान की रोशनी में मौजूद है, उसकी अहादीस का ज़ख़ीरा भी अल्लाह के फजल से मौजूद है और क़यामत तक ये फैज़ जारी और सारी रहेगा। हजरात, पहली हदीस है बुखारी शरीफ की। बुखारी शरीफ में 11 मरतबा आई है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। इन्नमल आमाल बिन्नियात, या जो हदीस आप सुनेंगे ये तवातुर से सिलसिला जाता है, कहाँ तक पहुँचता है। सुनिए, आप मुझसे सुनते हैं, इन्नमल आमाल बिन्नियात, मेरे खतीबों से सुनते हैं, मेरे भाइयों से सुनते हैं। पिछले साल इसी मस्जिद के अंदर मैंने नसबनामा बयान किया था आका अलैहिस्सलाम का, जो जिस्मानी नसबनामा था, आज वो नसबनामा बयान करता हूं जो कयामत तक जारी और सारी रहेगा। वो रूहानी नसबनामा, और अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, ये अंबिया की मिरास आपके सामने बैठी हुई है। सुनिए वो हदीस बुखारी शरीफ की पहली, आप अगर मुझसे सुनते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसका सिलसिला रब की ज़ात तक कैसे पहुंचता है। और अहले हदीस के पास ये सनद है। अल्लाह के फजल से जो अहले हदीस नहीं है उसके पास ये सनद नहीं है, वो हदीस की सनद कि मैंने अपने उस्ताद गिरामी मौलाना मोहम्मद सरवर शफीक से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद गिरामी मौलाना अब्दुल जलील खान साहब मुहद्दिस देहलवी से पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद गिरामी मौलाना अब्दुल वहाब मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने अपने उस्ताद गिरामी मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने अपने उस्ताद गिरामी शाह इसहाक मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने अपने उस्ताद गिरामी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने शाह वलीउल्लाह बिन अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी से, उन्होंने अबू ताहिर मोहम्मद इब्राहिम अल मदनी से, उन्होंने शेख इब्राहिम अल कुर्दी से, उन्होंने अहमद अल कशाशी से, उन्होंने अहमद बिन अब्दुल कुद्दूस अबुल मवाहिब अशनावी से, उन्होंने शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अहमद बिन मोहम्मद अर रमली से, उन्होंने अहमद बिन ज़करिया बिन मोहम्मद अबू यहया अंसारी से, उन्होंने अबुल फजल शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन हजर अस्कलानी से, उन्होंने इब्राहिम बिन अहमद अत्तनूखी से, उन्होंने अबुल वक्त अब्दुल अव्वल बिन ईसा बिन शुएब से, उन्होंने अबुल अब्बास अहमद बिन अबी तालिब अल हज्जार से, उन्होंने सिराजुल हुसैन बिन मुबारक अज़्ज़ुबैदी से, उन्होंने अबुल हसन अब्दुल रहमान बिन मुजफ्फर दाऊदी से, उन्होंने अबू अब्दुल्ला बिन मोहम्मद साले बिन बिशर अल फरबली से, उन्होंने अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम इमाम बुखारी से, उन्होंने इमाम हुमैदी से, उन्होंने इमाम सुफियान से, उन्होंने यहया बिन सईद अंसारी से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम अत्तमी से, उन्होंने अलकमा बिन वक्कास अल्लैसी से, उन्होंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, उन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से, उन्होंने जिब्रील अमीन से, उन्होंने रब्बे ज़ुल जलाल से। हज़रात, ऐसा सिलसिला कोई माँ का लाल दिखाए तो सही, कोई लाए तो सही। पहचान तो ये है जो नाम है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की आवाज़ का, तरक्तु फीकुम अमरैन की सदाए दिल नवाज का, मा आताकुम रसूलु फखुज़ूहु की पुकार का, मैं युशाकिक रसूला की ललकार का, ला तत्तबिउ खुतवात शैतान के फरमान का, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही की निशान का, मैं यब्तगी गैर इस्लाम दीना में इस्लाम मतीन का, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम में
दीन का, ये हक के शैदाइयों का मसलक, सिर्फ सच के दाइयों का मसलक, जो गैरुल्लाह के सामने झुकने की बात नहीं करता, बिकने की बात नहीं करता, बल्कि कहता है लोगों, शोलों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर आओ, लड़े मरे सर बकफ, हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ, अदाए हक की खातिर सदाए कलेमतुल्लाह बुलंद करें, धरती बसुए चंद करें, सुनाए किताब सुन्नत के फसाने को, उसकी राह पे लगाएं जमाने को। हजरात, तूफानों से टकरा करके, चट्टानों से टकरा करके हमने अपने मसलक की आबियारी करनी है, इस नगमाए तौहीद को बुलंद करना है और दुनिया को बता देना है कि खौफ व अंदेशा हो, ताज़ीर और सजा रहने दे, मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे, हाकिम रोज़े मकाफात को राजी कर ले, हाकिम वक्त खफा है तो खफा रहने दे। और हजरात, आखिर में वही ललकार, वही गूंज, वही अंदाज जो हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर सब कही रहमतुल्लाह अलैह अपने खिताबात के आखिर में ललकारते हुए कहा करते थे, और आपने इंशाअल्लाह कहकर मेरी आवाज के साथ इंशाअल्लाह की दुहाई देनी है, इस मुल्क में रब का कुरान आएगा इंशाअल्लाह। मजमा इस कदर ज्यादा, और मजमे की आवाज और भी रब की तौहीद के हवाले से और रब की मर्जी के हवाले से हो। अहले हदीसो, आज लोग ढोल डमक्के को आका की सुन्नत बनाकर पेश करते हैं, लोग झूमते हैं, तुम वही अंदाज इख्तियार करो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के नारे लगाते हुए किया था। आप जुर्रत से, बेबाकी से कहो, इस मुल्क में रब का कुरान आएगा। जो जो चाहता है ना रब की तौहीद के तज़किरे हों, बरसरेआम हो, जो डरता झुकता बिकता है, वो मेरी आवाज के साथ इंशाअल्लाह ना कहे। और जिसका अपने अल्लाह पर तवक्कल मजबूत है, जिसका दिल गवाही दे, जुर्रत और बेबाकी से लाहौर के अंदर इस आवाज को ऐसा उठाओ कि आपकी गूंज दूर दराज तक पहुंच जाए, इस मुल्क में रब का कुरान आएगा। हाथों को उठा के जोर लगा के कहो, इस मुल्क में रब का कुरान आएगा। मजा नहीं आया, और मैं अपने स्टेज पे बैठे हुए अपने भाइयों से, दोस्तों से दरखास्त करूंगा, आप भी हाथों में हाथ डाल करके जुर्रत और बेबाकी से कहें, इस मुल्क में रब का कुरान आएगा। अब भी वो लुत्फ नहीं आया जो बाद में खतीबों को गर्मी जज्बात दे, ईमानी गर्मी दे। मैं स्टेज पे बैठे हुए साथियों से, दोस्तों से दरखास्त करूंगा, खड़े होकर जुर्रत और बेबाकी से, और मजमे में साथे साथी जो बैठे हुए हैं, उठकर खड़े होकर के इस इनकलाबी नारे को लगाएं। खड़े होकर स्टेज पे बैठे हुए साथियों से दरखास्त करूंगा, हजरात, वो ललकार, वो गूंज पैदा करो, इस मुल्क में रब का कुरान आएगा, इस मुल्क में नबी का फरमान आएगा, और जो भी उसकी राह में रुकावट बनेगा यहां से जाएगा। इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं अल्फाज पे इख्तिताम, मसलक अहले हदीस की अज़मत को सलाम। मालिक तकबीर, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।